Hello students. So in our previous class we were discussing about pollination. We have discussed about adaptations for self-pollination and cross-pollination. Now we are going to continue it. Today we are going to discuss about the agents for cross-pollination. It means cross-pollination में जो जो चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. क्रॉस पोलिनेशन क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाना होता है, तो देर इज नीड ऑफ सम एजेंट सो दैट दे कैन कैरी दीज पोलन ग्रेन्स टू सम अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज. क्लियर? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर. वन इज एबायोटिक फैक्टर एंड द अदर इज बायोटिक फैक्टर. एबायोटिक फैक्टर जो है वो कुछ प्लांट्स इसकी हेल्प लेते हैं. देर आर फ्यू प्लांट्स जो एबायोटिक फैक्टर से पोलिनेशन करते हैं एंड मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स बायोटिक फैक्टर से पोलिनेशन करते हैं. बायोटिक फैक्टर एज द नेम सजेस्ट दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड एबायोटिक फैक्टर, इसमें कुछ एबायोटिक फैक्टर्स में विंड आ जाएगी, ठीक है, विंड के बाद वाटर आ जाएगा. सो दीज थिंग्स कैन बी यूजफुल फॉर पोलिनेशन बट नॉट इन द मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स. In majority of plants, biotic factors play their role. Okay, so now we are going to discuss about the abiotic factor, wind, water, gravity, and so many things may be there. And biotic factors may be animals. In animals, it may be insect, it may be birds, it may be Jews, it may be anything. Snails may be there. So these things, even snakes help in pollination. So these things are coming in the biotic factor. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ नीमोफिलिक प्लांट. तो सबसे पहले हम एबायोटिक फैक्टर को लेकर के चलते हैं. एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहले हम विंड को लेंगे. ऐसे प्लांट जिनमें पोलिनेशन के लिए विंड रिस्पॉन्सिबल है या जो विंड की हेल्प से पोलिनेशन करते हैं, ऐसे प्लांट को नीमोफिली बोला जाता है. ऐसी पोलिनेशन को नीमोफिली बोला जाता है. और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन प्लांट्स के अंदर विंड जो है पोलिनेशन में हेल्प करती है, वो प्लांट्स अपने अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं पहला पॉइंट, इनके पोलन ग्रेन्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही लाइट वेट के होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर में बनते हैं. कोई भी चीज अगर विंड उसको कैरी कर रही है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही है, तो वो चीज हैवी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए. वो चीज लाइट होनी चाहिए. वो चीज बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए. वो चीज छोटी होनी चाहिए, क्योंकि पोलन ग्रेन्स दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. सो विद द हेल्प ऑफ विंड, सो दे नीड टू बी इन स्मॉल इन साइज, दे नीड टू बी लाइट इन वेट. सो इसी वजह से ऐसे पोलन ग्रेन जो हवा से, जो विंड से एक जगह से दूसरे फ्लावर की तरफ जाते हैं, वो हमेशा छोटे होते हैं, ज्यादा नंबर में होते हैं, ताकि उनका पहुंचना इंश्योर हो सके. ठीक है. मान लो 1000 पोलन ग्रेन हैं, तो उनमें से कम 100 तो पहुंचेंगे. कम होंगे तो चांसेस और कम हो जाएंगे, इसलिए इनका जो प्रोडक्शन है वो लार्ज नंबर में होता है. क्लियर? सेकेंड थिंग, साइज में छोटे हैं, वेट इनका लाइट है और इनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है. ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किनके अंदर, नीमोफिलिक प्लांट के अंदर. सेकेंड थिंग जो इसमें आती है, इनमें एंथर जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं. एक्सपोज इसलिए होते हैं ताकि जब भी हवा चले तो वो पोलन ग्रेन को लेती हुई जाए. वो एक्सपोज रहते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं, फ्लावर से बाहर निकले रहते हैं, ताकि जब भी एंथर मैच्योर होकर के बर्स्ट हो, उसमें से पोलन ग्रेन निकले तो वो अंदर ही ना रह जाएं फ्लावर के. जैसे ही विंड ब्लो करे उसके साथ साथ वो भी मूव कर जाएं. तो एक्सपोज्ड एंथर्स होते हैं. ठीक है. वन मोर थिंग, इनके अंदर जो स्टिग्मा है वो फेदरी होती है. स्टिग्मा कैसी होती है इनके अंदर? स्टिग्मा फेदरी होगी. फेदरी होगी ताकि वो पोलन ग्रेन जो कि विंड की हेल्प से आ रहे हैं उन्हें आसानी से क्या कर सके, कैच कर सके, उन्हें आसानी से ट्रैप कर सके. एंथर एक्सपोज्ड होंगे, इनमें स्टिग्मा फेदरी होगी, स्टिग्मा फेदरी लॉन्ग होगी. एंड थर्ड थिंग मैंने आपको बताया, इनके अंदर और क्या फीचर है, पोलन ग्रेन इनके स्मॉल हैं, पोलन ग्रेन का नंबर ज्यादा है और वो लाइट वेट के हैं. फिर बात आती है, इनके अंदर क्या इंसेक्ट की जरूरत है? नहीं. क्या किसी पोलिनेटर की जरूरत है? नहीं. तो इस वजह से इनको किसी को अट्रैक्ट भी नहीं करना पड़ता. क्योंकि इनको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, तो ये ना तो नेक्टर बनाते हैं, ना ही किसी तरह की फ्रेग्रेंस बनाते हैं. यानी कि ना ही इनको कोई सेंट बनाना पड़ता है, ना ही नेक्टर बनाना पड़ता है, क्योंकि इनको किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना. सो देयर इज नो नीड ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट थिंग अगर हम देखें,
तो अब हम देखते हैं इसके अंदर पेटल्स जो हैं, पेटल्स का कलरफुल होना जरूरी है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया था पेटल्स कलरफुल इसलिए होते हैं सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स. But in these plants, there is no need of pollinators, so their petals are small and green, as there is no need to attract the pollinators. There is no need to attract the insects. Clear? So this is the reason why these plants, these are not going to produce any kind of scent, any kind of color, any kind of nectar, any kind of colorful petals, because they don't attracting any kind of pollinators. Second thing, they have small size of pollen grain, large number of pollen grains, light weight of pollen grains. Stigma is feathery so that it can catch the pollen grains, and anthers they are exposed. So these are the characteristics of nemophilic plant. Clear? Are you clear? Now we are moving ahead. इसको हम दोबारा एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में कर लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें. क्वेश्चन कैसा आएगा नीट के अंदर? आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाएंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं. उनमें से एक गलत दे दिया जाएगा एंड ही विल आस्क यू कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नीमोफिलिक प्लांट का नहीं है. पहला, इनके अंदर नॉन स्टिकी लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एंड दीज पोलन ग्रेन्स मे बी स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट. क्लियर? नेक्स्ट, इनके स्टेमन वेल एक्सपोज होते हैं. नेक्स्ट अगर बात करें तो इनकी स्टिग्मा फेदरी होती है. नेक्स्ट, इनमें नेक्टर नहीं बनता. नेक्स्ट, इनके अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है. हर ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है. एंड इनके जो फ्लावर हैं वो इन्फ्लोरोसेंस में पैक्ड होते हैं. फ्लावर्स जो हैं वो इन्फ्लोरोसेंस में पैक्ड होते हैं. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. क्लियर? नाउ वी आर मूविंग अहेड. अभी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंने जो आपको बताए, उनके पीछे का रीजन भी जान लेते हैं. रीजन जैसे मानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल पेटल ऑफन ब्राउन और डल ग्रीन, क्योंकि मैंने आपको बताया देर इज नो नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, सो देर इज नो नीड ऑफ कलरफुल पेटल्स. दूसरा, नो सेंट, क्योंकि इनको अट्रैक्ट नहीं करना किसी को. नो नेक्टर, क्योंकि अट्रैक्ट नहीं करना किसी को. पोलन जो है वो लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं ताकि उनका स्टिग्मा तक पहुंचना इंश्योर हो सके. ठीक है? क्योंकि ज्यादातर पोलन जो है हवा से उड़ तो जाते हैं लेकिन उनके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं. सो वो लार्ज नंबर में बनाता है ताकि कुछ तो पहुंचे. समझे मेरी बात को? नेक्स्ट, पोलन जो है वो लाइट होते हैं, स्मूथ होते हैं ताकि वो हवा से आसानी से ब्लो ऑन कर सकें. इसके अलावा आसानी से ब्लो कर सकें. इसके अलावा हम बात करते हैं जो इनके एंथर हैं वो लूजली अटैच होते हैं और डेंगल आउट होते हैं ताकि पोलेंस को आसानी से रिलीज कर सकें हवा के अंदर. स्टिग्मा फेदरी होती है ताकि वो आसानी से ड्रिफ्टिंग पोलन ग्रेन्स को कैच कर सके. और स्टिग्मा फेदरी और नेट लाइक इसलिए होती है और वो हैंग भी कर रही होती है ताकि वो आसानी से क्या कर सके, पोलन ग्रेन को कैच कर सके. इज इट क्लियर? नाउ आगे हम डिस्कस करते हैं. ये एक विंड पॉलिनेटेड प्लांट है. एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है, आप देखिएगा. इस प्लांट के अंदर आपको कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरोसेंस दिख रहा है. ये जो है ये कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरोसेंस है. छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये फ्लावर हैं इसके. और इसमें हर फ्लावर में से आप देखेंगे इनके अंदर से जो स्टेमन्स हैं वो एक्सपोज हो रखे हैं. स्टेमन्स बाहर आ रखे हैं. ठीक है? ये स्टेमन्स बाहर इसलिए आ रखे हैं ताकि दे कैन इजिली रिलीज देयर पोलन ग्रेन्स इनटू विंड. So this is a plant that is wind pollinated plant. These have compact inflorescence with the exposed stamen. ठीक है? आगे हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जिनके अंदर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स पाए जाते हैं या जिनके अंदर नीमोफिली पॉलिनेशन होता है. पहली है, ये ग्रासेस के अंदर कॉमन है. देन मेज, वीट, पपाया, शुगर केन, पाइनस, बैम्बू, टाइफा, डेट पाम, कोकोनट, मलबेरी एंड चीनोपोडियम. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जिनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो विंड की हेल्प से होता है. क्लियर? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स. नाउ वी आर मूविंग अहेड. वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दैट वाटर यानी हाइड्रोफिलिक प्लांट. वाटर की जब बात करते हैं तो पॉलिनेशन जो है एंजियोस्पर्म के अंदर बहुत रेयर होता है जिसमें वाटर की जरूरत पड़ती है. नियर अबाउट 30 जेनेरा they are just taking help of water for pollination. Pollination जो है बहुत रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर with the help of water. Pollination होता है लेकिन with the help of water pollination बहुत रेयर होता है और it is limited to about 30 genera of angiosperms.
और उनमें से भी ज्यादातर किन में होता है? मोनोकोट्स के अंदर। क्लियर? एग्जाम्पल है जिनमें वोटर हेल्प करता है, वेलिस्नेरिया जो कि फ्रेश वाटर प्लांट है, हाइड्रिला, और एक जूस्टेरा है जो कि मेराइन वाटर प्लांट है। मेराइन वाटर प्लांट में जूस्टेरा आ जाता है, हाइड्रिला प्लांट है, इसके अलावा फ्रेश वाटर वेलिस्नेरिया, इनके अंदर जो वाटर है वो हेल्प करता है पॉलिनेशन में। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इन स्पेशल फ्लावर्स में होने चाहिए कि ताकि ये वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन कर सकें। इनके फ्लावर बहुत छोटे होते हैं, इनकॉन्फ्यूशियस होते हैं, इनके पोलन ग्रेन भी बहुत हल्के होते हैं, लार्ज नंबर में बनते हैं, लाइट होते हैं, और इनके पोलन ग्रेन में म्यूसिलेस का सिक्रेशन की वजह से, म्यूसिलेस की प्रेजेंस की वजह से इनके पोलन ग्रेन अनवेटेबल होते हैं, गीले नहीं होते इनके पोलन ग्रेन, क्योंकि उसके चारों तरफ म्यूसिलेस प्रेजेंट होती है। इनमें नेक्टरीज एंड अडर एब्सेंट है, क्योंकि वाटर हेल्प कर रहा है पॉलिनेशन में, so they are not going to attract any kind of pollinators, so there is no need of nectar, there is no need of udder. इनकी स्टिग्मा लॉन्ग होती है, स्टिकी होती है, और स्टिग्मा भी अनवेटेबल होती है। तो मैंने आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए? इनके फ्लावर छोटे होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, इनके अंदर पोलन ग्रेन छोटे होंगे, उन पोलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट होगी? उनमें म्यूसिलेस की कवरिंग की वजह से पोलन ग्रेन अनवेटेबल होंगे। ठीक है, इनकी स्टिग्मा भी अनवेटेबल होगी, इनकी स्टिग्मा लॉन्ग भी होगी। इसके अलावा बिकॉज दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ पोलिनेटर्स, सो दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ नेक्टर, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ अडर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइड्रोफिली प्लांट। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द एग्जांपल। सो एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली ऐसे हाइड्रोफिली प्लांट हैं जिनमें वाटर की सरफेस पे पॉलिनेशन होता है। एपीहाइड्रोफिली ऐसे प्लांट हैं जिनमें वाटर की सरफेस पे पॉलिनेशन होता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेलिस्नेरिया का एग्जांपल। वेलिस्नेरिया में क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है। वेलिस्नेरिया के अंदर डायोशियस कंडीशन पाई जाती है। डायोशियस कंडीशन का मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे, मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे। इनमें फीमेल जो प्लांट है वो कोइल्ड होता है, कोइल्ड होगा। जैसे ही फीमेल प्लांट मैच्योर हो जाता है, कोइल्ड जो स्ट्रक्चर है, कोइल्ड फ्लावर है, वो बड़े होकर के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और वहां पर जाकर के वो वाटर की सरफेस पे आ जाते हैं। और मेल फ्लावर जो है वहां पर रप्चर हो जाते हैं, उनमें से एंथर रप्चर हो जाएंगे। व्हेन दे विल कम इन कांटेक्ट ऑफ स्टिग्मा, दे विल रिलीज द पोलन ग्रेन्स एंड दीज पोलन ग्रेन्स विल बी एक्सेप्टेड बाय द स्टिग्मा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, इनमें जो पोलिनेशन है वो वाटर की सरफेस पे होता है। यूजुअली फीमेल फ्लावर जो हैं वो लंबे होते हैं, रिबन शेप होते हैं, लेकिन जो इनके अंदर कोइल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो इनमें पिस्टिलेट फ्लावर हैं कोइल्ड होते हैं। जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं वो सरफेस पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इनके मेल फ्लावर में एक स्पेशल स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। मेल फ्लावर अलग अलग हो जाते हैं उन इन्फ्लोरेसेंस से जब मेल फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं, और वो फ्लावर जो है सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं। जैसे ही वो फ्लावर स्टिग्मा से कांटेक्ट में आते हैं तो वो रप्चर हो जाते हैं, उनमें से एंथर रप्चर हो जाएंगे, एंथर में से पोलन ग्रेन निकलेंगे और वो फीमेल को फर्टिलाइज कर देते हैं, फीमेल पे जाकर के एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। क्लियर? अब इन पॉइंट्स को पढ़ भी लेते हैं। एपीहाइड्रोफिली में सरफेस पे पोलिनेशन होगा। ठीक है, पोलिनेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द वाटर, दैट इज एग्जांपल विद वेलिस्नेरिया। ये एक डायोशियस रूटेड सबमर्ज प्लांट है। डायोशियस प्लांट है यानी दे हैव मेल एंड फीमेल बोथ आर इन डिफरेंट प्लांट, मेल एंड फीमेल फ्लावर बोथ आर ऑन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात देखते हैं, इनमें स्पेडिक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इनमें फीमेल फ्लावर बहुत लंबे होते हैं लेकिन वो कोइल्ड होते हैं, उनका पेडिसल कोइल्ड होता है, और ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये अनकोइल्ड होकर सरफेस पे आ जाते हैं। फिर फीमेल फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं, मेल फ्लावर जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और सरफेस पे आ जाते हैं। ब्रेक होकर के कहां से? इन्फ्लोरेसेंस से, दे विल कम ऑन द सरफेस। और जैसे ही वो फीमेल फ्लावर के टच में आते हैं, एंथर जो है उसके लॉब्स बस्ट हो जाते हैं और स्टिग्मा जो है उनमें से पोलन ग्रेन को रिसीव कर लेती है, और जैसे ही पोलन ग्रेन को रिसीव करती है वो वापस से कोइल होकर के वाटर में चली जाती है। यानी फीमेल कम्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर जस्ट टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स, एंड मेल प्लांट जो है वो अपने फ्लावर को भी सरफेस पे भेज देता है ताकि वहां पे वो फीमेल के कांटेक्ट में आए और वहां पर आकर के वो उनको पोलन ग्रेन दे सके। ठीक है, अब आती है बारी हाइपोहाइड्रोफिली की। हाइपोहाइड्रोफिली एज द नेम सजेस्ट, इनके अंदर पोलिनेशन वाटर के अंदर होता है।
इनके अंदर पॉलिनेशन वाटर सरफेस के नीचे होता है, और इसमें ज्यादातर अगर हम बात करें जुस्टेरा और सिरेटोफिलम, सिरेटोफिलम बोल दो, कुछ लोग इसको किरेटोफिलम बोलते हैं, तो जुस्टेरा एंड किरेटोफिलम के अंदर जो पॉलिनेशन है वो वाटर के अंदर होता है। ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो लेकिन वो सारे के सारे हाइड्रोफिलस नहीं होते, यानी जो प्लांट वाटर में है उनमें सब में वाटर उनके पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करता। कुछ प्लांट नीमोफिलस टाइप का पॉलिनेशन शो करते हैं, जैसे पोटामोजेटाइन एंड मायरियोफिलम। कुछ प्लांट्स जो हैं वो एंटीमोफिलस शो करते हैं, यानी उनमें इंसेक्ट हेल्प करता है पॉलिनेशन में, और मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट वो इंसेक्ट की हेल्प से पॉलिनेशन शो करते हैं। व्हाट आई एम टेलिंग यू, एक्वेटिक प्लांट although they are present in the water, but it is not necessary that water will help always for their pollination. Majority of aquatic plant they get help for pollination from the insect, and some aquatic plant they get help for pollination from wind. तो wind and insects are helping in the pollination of aquatic plants. लगता ऐसे है कि aquatic plant है तो water help करता होगा, but it is not necessary. कुछ plants जैसे कि जुस्टेरा, किरेटोफिलम, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, इनके अंदर वाटर जो है वो हेल्प करता है पॉलिनेशन के अंदर। क्लियर? फिर ऐसे प्लांट जो एंटेमोफिलस हैं, यानी हैं तो एक्वेटिक लेकिन एंटेमोफिलस हैं, तो अलिस्मा, लोटस, वाटर हायसिंथ। फिर बात आ रही है जुस्टेरा की। जुस्टेरा एक मेराइन प्लांट है, ये सबमर्ज प्लांट है, इसके फीमेल फ्लावर वाटर में रहते हैं। जुस्टेरा एक मेराइन प्लांट है, इसके फीमेल फ्लावर वाटर में रहते हैं, ठीक है। इसके पोलन ग्रेन लंबे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, और वो पैसिवली वाटर में मूव करते रहते हैं, और कुछ मूव करते हुए स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। स्टिग्मा कहां पर है? वाटर के अंदर है। पोलन ग्रेन कैसे हैं? रिबन लाइक हैं। कैसे मूव करते हैं? पॉजिटिवली वाटर की तरफ पॉजिटिवली मूव करेंगे और वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। स्टिग्मा तक पहुंच के वहां पर जाकर वो पॉलिनेशन वाला काम पूरा करेंगे। तो ये था हाइपोहाइड्रोफिली, एग्जाम्पल है जुस्टेरा एंड किरेटोफिलम। इसमें पॉलिनेशन वाटर के अंदर होगा, बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर होगा। फिर बात आती है फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय एबायोटिक एजेंट्स। इनके कुछ स्पेशल फीचर हैं, वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं। Because in these plant, because they are taking help from the abiotic factor, so they don't attracting any kind of biotic pollinators, so they don't require colorful petal. बिकॉज कलरफुल पेटल या ब्राइट पेटल इसीलिए जरूरत पड़ती है ताकि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें। दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ नेक्टर, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ सेंट, बिकॉज नेक्टर को वो इंसेक्ट को एज अ रिवॉर्ड देते हैं। जैसे इंसेक्ट आता है वो पोलन ग्रेन लाता है और बदले में नेक्टर लेके जाता है, बट अभी फ्लावर को पता है कि मुझे पोलिनेटर्स चाहिए ही नहीं, मेरे पास इंसेक्ट आएगा ही नहीं, सो वो नेक्टर बनाता ही नहीं है, ठीक है। और पोलन ग्रेन्स जो कि स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो बाई चांस आते हैं, चांस फैक्टर की वजह से आते हैं, और विंड और वाटर जब भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू इंश्योर कि पॉलिनेशन होगा ही होगा, हो जाता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर। पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन लार्ज नंबर में हो रहा है, इस वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। बट इस चीज को कंपनसेट करने के लिए कि ये सारी अनसर्टेनिटीज जो हैं, जो कि पोलन ग्रेन के लॉस से रिलेटेड हैं, ये सारी कम की जा सकें, तो फ्लावर जो है वो बल्क में लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट पोलन ग्रेन्स का प्रोड्यूस करता है, ताकि सब के सब पोलन ग्रेन तो नहीं पहुंच रहे लेकिन कुछ पोलन ग्रेन्स तो स्टिग्मा तक पहुंच जाएं, कुछ पोलन ग्रेन्स तो अवेलेबल हो सकें पॉलिनेशन के लिए, कुछ पोलन ग्रेन्स तो जाकर के फ्लावर को पॉलिनेट कर सकें, स्टिग्मा को पॉलिनेट कर सकें। क्लियर? सो 3 चीजें बताई। एक तो दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कलरफुल पेटल्स एंड नेक्टर्स एंड सेंट बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट एनी पॉलिनेटर। सेकेंड थिंग मैंने बताई कि इसमें जो स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो चांस फैक्टर की वजह से आते हैं, और इस चीज को अनसर्टिनिटी को जो है कंपनसेट करने के लिए, ताकि जो ये पोलन ग्रेन है वो इधर उधर लॉस ना हो बल्कि वो स्टिग्मा पर जाकर लैंड हो, एक फ्लावर बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है ताकि ये इंश्योर हो सके कि पॉलिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे इंसेक्ट कैसे हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में एंड वेरियस अदर थिंग्स। ठीक है, तो इसको रिवाइज कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट